जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग फिर से जीके, साइंस, स्पेशल बिहार जीके और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। और जो भी साथी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से ज्वाइन करना है। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इस पर भी मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि हमें बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, चीन या फिर डी भारत का? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, अब्दुल मजीद की बात करें, ये कहाँ का व्यापारी था? तो भारत का व्यापारी था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत का व्यापारी था। अब्दुल मजीद जो है एक गुजराती व्यापारी था। और आपको याद होगा वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग की यात्रा में अब्दुल मजीद ने ही सहयोग किया था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था 1498 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो मध्य निषेध सिपाही के बैच में एप्लीकेशन पर क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके जीएस, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर बैच में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, जनजातियों की जो सर्वाधिक आबादी है ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अफ्रीका में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल। पिग्मी जनजाति पूछा है, कहाँ पर रहता है, तो कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति। शैम्पेन जनजाति पूछे तो अंडमान निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 1 साल होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है, बताइए क्या? इसका सही जवाब है हिंसा। लोकतंत्र का अर्थ हिंसा नहीं है। लोकतंत्र में लोगों के मूल अधिकारों की गारंटी होती है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश पूछे तो अपना भारत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च सदन है, बताइए कौन सा? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। बी ऑप्शन आपका सही है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। वर्तमान में कितने हैं? तो 245 सदस्य है। और राज्यसभा में ही राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस किस क्षेत्र से? तो साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित करता है राज्यसभा में। आगे देखिए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो साथियों, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, बिहार राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो मानसूनी जलवायु है। आगे देखिए, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, बताइए।
एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा बार्थोलोम्यो डियाज ने। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? तो मक्का जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत में आता है और ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है। काली मिट्टी की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और ख़त्म हुआ था 1918 में। तो इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाया था? तो सहयोग का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सहयोग का। भारत के साथ बांग्लादेश स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लगता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, और सीमा साझा करता है लगभग 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक है। सबसे कम कौन करता है? तो अफगानिस्तान। आगे देखिए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बताइए किससे? तो साथियों जल विद्युत का उत्पादन जो है पानी से किया जाता है। किससे किया जाता है? पानी से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पानी से। आगे देखिए इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए इसमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये है चीनी उद्योग, ये उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, 1916 में। अब यहाँ से देखिए उच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। इसमें से सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें, यानी सबसे पहला जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है। और सबसे नया उच्च न्यायालय पूछे तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ये सबसे नया वाला है। टोटल कितने हैं? 25। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? बताइए। तो कौन देता है? यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 19। बी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 19। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है। जेम्स विल्सन के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये बजट प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, देश में यानी भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2021-22 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है इसी में देश में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नई औद्योगिक नीति 1991 के 3 मुख्य आयामों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 3 मुख्य आयाम कौन कौन सा है? उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। इसमें शहरीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद
मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है। तो याद कर लीजिए, ये है अनुच्छेद 163। डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? बताइए। तो साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और ये युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। तो बाबर ने राणा संगा को हराया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, उसे समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये समानता के अधिकार में आता है। तो अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित किया जाता है, यानी कि समानता का अधिकार का हनन होता है यहाँ पर, तो ये समानता के अधिकार से उसको वंचित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात करें तो किसके सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना ये भी रूस के सहयोग से हुआ था। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, बताइए कौन? और साथियों, क्लास में हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो सब क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा बैच में। ठीक है, एप्लीकेशन पर। तो जो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है उसको लिख लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद आपको मैसेज करना है कि सर हमको इस एग्जाम के लिए नोट चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। सी ऑप्शन राइट है। भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की यात्रा की याद में बनाया गया था? तो यह है गेटवे ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो जॉर्ज विटेट। कौन था? जॉर्ज विटेट गेटवे ऑफ इंडिया का मुख्य वास्तुकार था। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, और ये आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है। भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 25। हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो इसे इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितनी किलोमीटर बताई गई है? तो भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे में हैं, तो लंबाई पूछा गया है। तो कुल लंबाई तटरेखा की भारत की है जो है वो है 11,000, कितना है 11,098.81 किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिए। 2025 में है 130, ठीक है। उस वर्णक का नाम क्या है जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो ये तो क्लोरोफिल है, आप सभी जानते हैं, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? देखिए, मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइए? रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। हीलियम अक्रिय गैस है, यह भी सही है। जेनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, सही है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है, गलत है। वातावरण में सबसे अधिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% सबसे अधिक है। और अक्रिय गैस में सबसे अधिक कौन है? आर्गन। कौन है? आर्गन। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आघातवर्ध्य नहीं है? तो यह है पोटेशियम, यह आघातवर्धनीय नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम एक क्षार धातु है। CHO प्रक्रियात्मक समूह वाले यौगिक कहलाते हैं। तो CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का सी ऑप्शन आपका सही है। अल्कोहल का क्या होता है? OH, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 34। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो इसका सही जवाब है 56। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा यानी कि फैट का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। लाइपेज एंजाइम, ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसी खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, बताइए क्या? तो किसी खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, घास, ये सभी उत्पादक है, ठीक है। और जो उत्पादक को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा द्वितीयक में, और जो द्वितीयक को खाता है वो तृतीयक में। निम्नलिखित में से कौन सा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो जैसे ये पृथ्वी हो गया, तो हमने आपको बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ में इस रेखा को बोला था कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री साउथ में इसको बोला था मकर रेखा। तो भारत को लगभग 2 हिस्सों में कौन बांटता है? तो यह है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो सही जवाब है कर्क रेखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो ये है 21 वर्ष, इसको रट लीजिए, 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है?
देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, ये हम कल भी आपको बता चुके हैं। और भारत में सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार बता चुके हैं। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो कौन सा शामिल किया गया था? तो यहाँ पर देखिए अखंडता दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बताइए। तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जो आवृत्तियाँ होती है, बताइए किससे अधिक? तो अल्ट्रासोनिक यानी प्रासरव जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। और जो मनुष्य सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसी बीच के ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। और जो 20 हर्ट्ज से कम है वो होता है अवश्रव्य, उसको भी नहीं सुन सकता है मनुष्य। जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल होता है? तो इसमें द्विफोक्सी लेंस, जिसको बाइफोकल लेंस भी बोला जाता है, इस्तेमाल होता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से किसमें से क्या है? तो याद रखिएगा क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें से होता है अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। इसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान है? तो यहां पर इसका सही जवाब है केरोसिन का, ठीक है। इसमें से पूछा गया किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान है, तो वो है केरोसिन का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जिगर यानी कि यकृत। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? तो हृदय में 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। तो हृदय कपाट, महाधमनी, त्रिकपर्दी, ये पट, सेप्टम ये नहीं होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है, बताइए हाइपोकैलेमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव में मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो ये है सेरोटोनिन हार्मोन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं बैच में क्या क्या मिलेगा और किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से शो होगा आपको। यहाँ पर देखिए ऑल कोर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे
तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिए। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं।